बना लिया होगा। चलिए अपन आगे, यस या नो। इसको बनाने के बाद में बना लिया, हक्कल रूल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे अपन क्रेग्स रूल। ठीक है भाई। अब मेंशन कीजिए क्रेग्स रूल। क्या मेंशन करोगे? क्रेग्स रूल। क्रेग्स रूल। और क्या लिखेंगे? इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर बाइसाइक्लिक and polycyclic. It is applicable for bicyclic and polycyclic non-benzoid aromatic compound, non-benzoid aromatic compound, non-benzoid aromatic compound। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिए, दीज रूल अप्लाई ओनली फॉर, these rule या this rule apply only for those compound in which two center lies on symmetry axis, two center lies on symmetry axis, और वो एक्सिस कौन सी है? C2 एक्सिस। लिखिए यहां तक। यहां तक बना लीजिए। ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? स्टेप इन्वॉल्व इन क्रेग्स रूल। स्टेप्स मतलब कैसे आप इसको क्रेग्स रूल को फॉलो करोगे। स्टेप्स फॉर क्रेग्स रूल।
स्टेप फॉर क्रेक्स रूल। अरे बस यस या नो? तो यहाँ तक हम बना लीजिए, फिर इसकी स्टेप्स लिखिए। फर्स्ट स्टेप लिखिए इसके अंदर, ड्रॉ टू कैकुले स्ट्रक्चर फॉर एनी, ड्रॉ टू कैकुले स्ट्रक्चर फॉर एनी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल, फॉर एनी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल। पहला रूल तो ये फॉलो करोगे, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड रूल क्या है, चूज कैकुले स्ट्रक्चर must be interconvertible, with C2 rotation, C2 रोटेशन। अभी समझाएंगे इन सब चीज़ों को, एक बार लिख लीजिए इनके बारे में। C2 रोटेशन, और यहाँ पर लिखना C2 एक्सिस must be passed through minimum 2 sp2 carbon, minimum 2 sp2 कार्बन। यहाँ तक का बना लीजिए बेटा। बना लिया यहाँ तक। अभी समझाएंगे इनको। बना लीजिए यहाँ तक। अब देखते हैं इसको, समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो इसने क्या बोला है, बात को समझना कि ये है तुम्हारे पास में जैसे एक स्ट्रक्चर ये है। अरे बात समझ, ये वाली स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में ओनली ये क्या देख रहा है, बस इस स्ट्रक्चर को देख रहा है। यहाँ पर इसको कोई डबल बॉन्ड वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो रोटेट होते रहते हैं। डबल बॉन्ड का तो रोटेशन हो सकता है। अरे बात समझ, वो तो रोटेट कर सकता है, रोटेट करके कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। आप ये बताइए कि C2, क्या हम यहाँ पर ये वाली C2 लगाए तो क्या ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है बेटा। ऊपर कौन है बेटा? एक कार्बन, नीचे कौन है? दो कार्बन। लेकिन हमें पता है कि ये वाली जब हम C2 लगाएंगे, ये वाली C2 हम लगाएं, अरे बात समझ में प्यारे बच्चों,
ये C2 यदि अपन लगाएं C2 एक्सिस, तो यस ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है। जब आपने इसके ऊपर C2 लगाया, मैं समझा रहा हूं, इसको वापस देखना, जब आपने इसके ऊपर C2 लगाया, तो C2 जब आप लगाओगे, C2 एक्सिस इसके ऊपर अप्लाई करोगे, तो तुम्हारे पास में क्या फिर भी ये यही बनेगा क्या आफ्टर C2 एक्सिस? यस या नो? तो C2 एक्सिस का मतलब ही यही है। ठीक है जी। तो ऐसे एग्जाम्पल को मैं इसमें लेके समझा रहा हूं कि तुम्हारे पास में जैसे ये हो, मतलब इसको डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारे पास में ये लो, ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। डबल बॉन्ड से मतलब नहीं, कि तुम इसको ये मत देख लेना डबल बॉन्ड से। अब देखो, इसकी एक स्ट्रक्चर और क्या हो सकती है, कैलकुलस स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या हो सकती है? ये हो सकती है। ठीक है, रेजोनेंस करके देख लीजिए भाई। अब ये हो गया भाई, अरे बस समझ। लेकिन आपने देखा, अब इसमें से कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए, आपकी C2 हमेशा लगेगी यहीं से, C2 हमेशा यहीं से लगेगी। ये C2 हमेशा यहीं लगेगी, इसमें भी लगेगी और उसमें भी लगेगी C2। अब क्या है यहां पर, इसको जो तुम लेबलिंग करोगे वो कैसे करोगे? सपोज दैट इसको तुमने अल्फा बोल दिया, तो ये क्या होगा? बीटा। ये क्या होगा? अल्फा। 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 नहीं, मजा नहीं आया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गलती होती है तुरंत, कई बार पकड़ में आ जाती है, कई बार नहीं आती। आप तो क्या कीजिए, हमेशा एक काम कर लीजिए कि जहाँ से C2 निकल रही है ना, उसको क्या दे दीजिए भाई, जहाँ से C2 निकल रही है, या इसको दे दीजिए, C2 निकाला तो इसके कार्बन पे यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा। आई बात समझ? तो अब देखिए, ये क्या है? बीटा। ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? बीटा। ये क्या है? अल्फा। फिर ये खुद ये क्या हो जाएंगे? अल्फा है तो ये बीटा, यहाँ पर ये क्या है? बीटा। ये अल्फा, बीटा, अल्फा, और ये क्या? बीटा। समझ में आ रही है? अब यहाँ से जो रूल निकालेंगे, ये एक्सिस तो आप लोगों को निकालने आ गए, यहाँ रूल निकालेंगे क्या? F+G रूल, यानी कि बोलेंगे F+G। और इस F+G के लिए फिर ये बोला जाएगा कि ये तुम्हारे पास में ओड है कि इवन है। यदि ये तुम्हारे पास में ओड है तो वो कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और यदि वो इवन है तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। किस टाइप का होगा? एरोमेटिक टाइप का होगा। एक बार इसको बना लीजिए कंप्लीट, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर ऐप क्या है, मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को। बना लीजिए एक बार।
बना लिया यहाँ तक का। अब देखते हैं हम यहाँ पर एफ क्या है और जी क्या है। एफ क्या है और जी क्या है। लिखिए एफ के लिए, लिखिए टोटल नंबर ऑफ पेयर, एफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल with C2 rotation, with C2 rotation, with C2 rotation, with C2 rotation, ये F है। G क्या है देखते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल विथ स्पिन अपोजिशन, टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल विथ स्पिन अपोजिशन। देखो इसका मतलब क्या है, बात को समझिए। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एक एग्जाम्पल लिया था। इसी एग्जाम्पल से मैं वापस आप लोगों को समझाता हूं। ये हमने क्या लगाई, C2 लगाई। अब C2 लगाई तो देखो F निकाली। इसके लिए F कैलकुलेट कीजिए। F कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल विथ C2 रोटेशन। आपने C2 रोटेशन करवाई तो कितने पेयर आई बात में, पेयर का मतलब कि ये और इसको क्या मानोगे, ये एक पेयर हो गया, ये क्या है, ये 2 पेयर होंगे, ये 3 पेयर हो गए, ये 4 पेयर हो गए और ये क्या 5 पेयर हो गए। कितने पेयर एक्सचेंजेबल है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे 5। टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल विथ C2 रोटेशन। ये लो भाई, ये रोटेशन से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एक पेयर हो गया। फिर देखेंगे जी, टोटल नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंजेबल विथ स्पिन रोटेशन। क्या ऐसा हो रहा है क्या कि आपने C2 लगाया, अब देखिए ये तो क्या हो रहा है, ऐसे तो घूम रहा है, तो ये तुम्हारे कोई एक्सचेंज थोड़ी होगी, ये तो देखो वापस अपनी जगह आएगा। इसने अपनी पोजीशन चेंज की है कि इन कार्बन ने नहीं करेंगे ये पोजीशन चेंज, तो ये क्या हो गया 0। तो एक बात बताइए, इसके लिए जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी F प्लस जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 5। यदि ये 5 है तो ये क्या है ओड है, और ओड है तो ये क्या है तुम्हारे पास में, ये है एंटी एरोमेटिक। ये बना लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल सोल्व करवाता हूँ आप लोगों को। ये बना लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल सोल्व करवाता हूँ। बात समझ में आई होगी। 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं, पर ये बना लीजिए फिर सोल्व करते हैं।
बना लिया होगा यहाँ तक का। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 2-4। देखो एग्जाम्पल लिया हमने ये वाला, बात को समझना, थोड़ा समझना, बिल्कुल समझना। अरे बात समझना, यस या नो? यस, समझ सकते हो? इसको थोड़ा सा बनाने का जो स्टाइल है वो, क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्या? समझना, थोड़ा समझने का स्टाइल है। आई बात समझ? एक बार थोड़ा अच्छा सा ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात कीजिए इसके अंदर, मान लीजिए हमने स्टार्ट किया इसको यहाँ से, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे, फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे, और फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आने के बाद में आप क्या बोलोगे कि देखिए यहाँ से C2 निकला, बात को समझना। पहले तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लीजिए। ये जो तुम्हारे पास में एजुलिन है, बात को समझना, एजुलिन है ये, पर इसको ऐसे बना लीजिए आप। और यहाँ पर रेजोनेंस भी हो सकता है, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये डबल बॉन्ड तो एक्सचेंज होते रहते हैं वाया द रेजोनेंस। हमारी बात समझ? अब वो डबल बॉन्ड वहाँ ना लगा के हमने क्या लगा दिया? इसमें लगा दिया यहाँ डबल बॉन्ड। फिर आप कहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड? यहाँ लगाओगे। फिर कहाँ लगाओगे? यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। ये स्ट्रक्चर भी होती है। अब इसको क्या है, किसी भी एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए और आप क्या देखोगे कि जो तुम्हारी C2 एक्सिस होगी वो कहाँ से जाएगी? यहाँ से ही क्यों जा रही है C2 एक्सिस? ये देखिए अंदर क्या है, C2 को क्या है ऐसे डैश से भेजना, बस ये C2 जा रही है। कौन है ये? C2। अच्छा एक बात बताइए, ये C2 क्यों नहीं हुई? देखो ये C2 होती तो ये वाली जो रिंग है 7 मेंबर उधर चली जाती, 5 इधर आ जाती है, हमें पता चल जाता, फिर वो C2 थोड़ी रही। तो इसमें C2 ये वाली ही लगेगी। और जहां से आप C2 लगा रहे हो तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन है मिनिमम जो C2 निकलती है, और वो भी कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज। इसको क्या मेंशन कीजिए? बीटा। जहां से C2 निकलती है उसको बीटा मेंशन कर लीजिए आप। फिर क्या बोलोगे? इसको अल्फा। इसको भी क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? बीटा। इसको क्या बोलोगे? अल्फा। तो यहाँ पर नहीं भाई यार, ये एक सेकंड, नोमेनक्लेचर में दिक्कत कैसे आ रही है? एक बार मैं थोड़ा सा मैं कन्फर्म करता हूँ, एक बार मैं क्लियर हो जाऊँ बेटा। अच्छा आप तो यहाँ से देखना, जहाँ से ये ब्रिज बनता है ना इसमें, वहाँ से C2 से नहीं, जहाँ से ब्रिज बनता है वहाँ बीटा बीटा नंबरिंग कर दिया। ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। गलत कर दिया, बीटा अल्फा, और फिर ये क्या? बीटा, और ये क्या? अल्फा। समझना यार, ऐसे मत देखना कि कंफ्यूज हो गया, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। वापिस से जहाँ ये ब्रिज बना वहाँ बीटा बीटा कर लीजिए, फिर अल्फा बीटा चलने दीजिए। अब देखिए C2 तो आप कौन सी लगा रहे हो? ये वाली। अब यहाँ पर आप पहले ऐप की वैल्यू बताइए मुझे। ऐप देखिए कितने हैं कि तुम्हारी C2 से रोटेशन कितना पेयर बन रहा है। देखो एक पेयर,
ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। आगे क्या बात समझ में? यस या नो? देखो एक पेयर बीटा बीटा का, फिर अल्फा अल्फा का पेयर, फिर बीटा का और फिर किसका बेटा? अल्फा अल्फा का। ये एक्सचेंजेबल हो रहे, लेकिन क्या ये जो तुम्हारे पास में है ये तो अभी भी क्या है, ये एक्सचेंजेबल हो रहे हैं क्या? नहीं, ये तो वापस अपनी जगह पे आएंगे। तो यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो कितनी होगी? 0। तो आप मुझे बताइए f प्लस जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये क्या है? इवन है, और इवन आ रहा है तो ये क्या है तुम्हारे पास में? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। तो एक बात समझाइए मुझे कि क्रेग्स रूल तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? क्रेग्स रूल की हर डिटेल तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? अब तो समझ में आ जाना चाहिए क्रेग्स रूल। नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल से और उसको समझा देता हूं बेटा। ये तो बना लीजिए, एक एग्जांपल से और समझा देते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए। ये तो बना लीजिए, फिर देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हमने लिया पेंटालीन, एजुलिन कंप्लीट हुआ। ये पेंटालीन लिया हमने, ये क्या है? पेंटालीन। अब आप मुझे इस पेंटालीन को देख के बताओ कि क्या ये C2 कोई हो सकती है कि नहीं? इसके अंदर से जो C2 पास होगी वो कौन सी होगी? ये वाली C2 पास होगी भाई, ये C2 एक्सिस है। अब ये कौन हो गया? देखो बीटा बीटा, पहले तो वो करके देख लेते हैं, इसका नंबरिंग करके देख लेते ताकि दिक्कत नहीं आ जाए। बीटा बीटा, फिर ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। ये क्या हो गया? अल्फा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू काउंट कीजिए, कितने पेयर हैं? देखो अल्फा अल्फा एक पेयर, बीटा बीटा दूसरा पेयर, अल्फा अल्फा तीसरा पेयर। तो ये कितना हो गया? एफ। और जी कितना हो गया? कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है यहाँ पर चेंज, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो मुझे बताइए एफ प्लस जी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो 3 को क्या बोलेंगे? ये क्या है? ओड। और ओड है तो हम क्या बोलेंगे इसको? एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एंटी एरोमेटिक। बना लीजिए इस एग्जाम्पल को। अब तो क्लियरिटी आई होगी आप लोगों को क्रेग्स रूल के ऊपर, अब तो क्लियरिटी आ जानी चाहिए आप लोगों को। अरे बस सुनो, यस या नो? अब क्लियरिटी आ जानी चाहिए।